नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की 42 स्क्वाड्रन के बारे में कि किस तरह से भारत इनको गेन कर सकता है और साथ में 2030 तक भारत के पास कितनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ होने वाली है और अब भारत कितनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को ऑपरेट करता है, कौन से फाइटर जेट कितनी संख्या में है ये भी हम जानेंगे और कौन से फाइटर जेट कितनी जल्दी रिटायर होने वाले हैं इसके बारे में भी हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए, मैं आपके टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 2025 में ये बात तय है कि भारत को जो इंडियन एयरफोर्स है उनको एक तगड़ा झटका मिलने वाला है, क्योंकि उस समय भारत की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा गिरने वाली है। तो ऐसे में उसका सामना करने के लिए भारतीय वायुसेना ने अपनी जो तैयारियां है उनको भी एक तरह से शुरू कर दिया है, क्योंकि दोस्तों 2025 में जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा गिरने वाली है। लेकिन दोस्तों, 2025 है उसके जो झटका मिलेगा उसके बाद भारतीय जो प्रोडक्शन लाइन है उसको भी एक तरह से बूस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद जो भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो भी एक तरह से बढ़ने लगेगी, क्योंकि दोस्तों उस समय तक जो इंडियन इकोनॉमी है वो भी एक तरह से अच्छी चल रही होगी और साथ में जो फंड्स है वे भी एक तरह से भारत पूरी अपनी इच्छा के साथ उनको एलोकेट करा सकेगा, जो HAL है। और साथ में दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आज की तारीख में कौन से फाइटर जेट कितनी संख्या में भारत ऑपरेट करता है। और दोस्तों, इसमें हम ट्रेनर एयरक्राफ्ट को भी ऐड करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आ जाती है सबसे बड़ी समस्या, जो कि एक तरह से एक टाइम पर अपने टाइम पर लेजेंडरी फाइटर जेट था, यानी कि MiG-21, लेकिन आज की तारीख में वो फ्लाइंग कॉफिन बन चुका है भारतीय वायुसेना के लिए। तो दोस्तों, इसकी भारत 8 स्क्वाड्रन मतलब कि एक तरह से ऑपरेट करता है, जिनमें 150 फाइटर जेट हैं। और दोस्तों, जो MiG-21 का नंबर है ये आपको अलग अलग साइट पर अलग अलग जगह पर मतलब कि चेंज होता दिखाई देगा। बहुत सी जगह पर तो इस जो फाइटर जेट की संख्या है वो 50 और बहुत सी जगह पर ये संख्या मतलब कि 200 के आसपास बताई जाती है। और दोस्तों, इसके बाद आ जाता है जैगवार। तो देखिए दोस्तों, भारत 116 जैगवार फाइटर जेट को ऑपरेट करता है, जिनमें मतलब कि 6 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना के पास है। और जो MiG-21 है उनको 2025 और जो जैगवार फाइटर जेट है इनको 2026 से 28 तक मतलब कि एक तरह से रिटायर कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों, इनमें अपग्रेड्स भी किए जा रहे हैं ताकि इनको 2026 से 2028 तक बड़ी आसानी से ऑपरेट किया जा सके, जिनमें इनके जो इंजन्स और जो एवियोनिक्स है उनको चेंज करना है। और दोस्तों, साथ में जो जैगवार फाइटर जेट है ये एक तरह से फाइटर बॉम्बर की तरह इंडियन एयरफोर्स इसे इस्तेमाल करती है। और दोस्तों, इसके बाद आ जाता है मिराज 2000। तो देखिए दोस्तों, भारत के पास ऐसी 2 स्क्वाड्रन है जिनमें जो 52 एयरक्राफ्ट हैं और ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एयरक्राफ्ट रहे हैं। इनको भारत ने मतलब कि एक तरह से जो एयर स्ट्राइक है वहां पर भी भारत इनको यूज कर देख चुका है, ये बहुत ही अच्छे इन्होंने रिजल्ट दिए थे। और दोस्तों, इसके बाद भारत के पास आ जाती है जो तेजस की एक स्क्वाड्रन है जिसमें 18 फाइटर जेट है। और इसके बाद जो MiG-29 है जिनमें 65 एयरक्राफ्ट भारत इस्तेमाल करता है। और दोस्तों, ये UPG स्टैंडर्ड के है यानी कि अपग्रेडेड है। और साथ में दोस्तों, अब भी इनमें अपग्रेड करने की बहुत गुंजाइश है, तो भारतीय ने भी अपग्रेड कर रहा है। और ऐसी भारत के पास 3 स्क्वाड्रन है। और साथ में दोस्तों, इसके बाद आ जाता है जो फ्रंट लाइनर या भारतीय वायुसेना की जो फाइटर जेट रीढ़ की हड्डी माना जाता है उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, हालांकि मार्च के जो डाटा है उसके हिसाब से भारत के पास 272 जो सुखोई 30 MKI है वे मौजूद है, लेकिन दोस्तों क्रैश की वजह से ये टोटल संख्या 261 पर आ गई है। और दोस्तों, जो सुखोई 30 MKI है इसकी जो इंडियन एयरफोर्स है वो 14 स्क्वाड्रन को ऑपरेट करती है। हालांकि दोस्तों, इसमें मैंने ट्रेनर एयरक्राफ्ट को भी ऐड किया था। तो दोस्तों, जो टोटल संख्या है फाइटर जेट्स की वो 662 है। अगर आप इन्हें 18 फाइटर जेट पर स्क्वाड्रन के हिसाब से मतलब कि देखते हैं तो ये संख्या 36.6 स्क्वाड्रन बैठती है। आपने बहुत जगह देखा होगा कि वहां पर बताया जाता है कि भारत के पास 36 जो स्क्वाड्रन है। और दोस्तों, मैंने आज पोल भी डाला था तो वहां भी बहुत से लोगों ने 36 का मतलब कि एक तरह से वोट किया था और साथ में कमेंट सेक्शन में भी लिखा था कि भारत के पास अभी मौजूदा समय में 36 स्क्वाड्रन है। तो दोस्तों, वे 36 इस तरह से बैठती है क्योंकि उनमें जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उनको भी उन्होंने ऐड करके मतलब एक तरह से आपको कैलकुलेट करके बताया है। हालांकि उनका भी डाटा एक तरह से सही है, लेकिन दोस्तों, जो मेन फाइटर जेट है विदाउट ट्रेनर एयरक्राफ्ट उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, MiG-21 एक बड़ी समस्या है, क्योंकि सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी संख्या में है और साथ में दोस्तों जैगवार भी बहुत बड़ी समस्या है। ये भी भारतीय वायुसेना के पास बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि ये भी बहुत बड़ी संख्या में है। और दोस्तों, इन सबको मतलब कि भारत अपने इंडिजीनियस फाइटर जेट से रिप्लेस करेगा।
तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि किस तरह से भारत के पास मौजूदा समय में 32 स्क्वाड्रन मतलब कि इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उनको हम ऐड नहीं करेंगे, तो इस हिसाब से जो जो कैलकुलेशन होगी ये 32 स्क्वाड्रन के हिसाब से बैठेगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मिग 21 जो कि 112 की संख्या में आ जाते हैं, तो ये 6 स्क्वाड्रन में ऑपरेट किए जाते हैं विदाउट जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों जैगवार जो कि 91 की संख्या में आ जाते हैं, और इनकी भारत 5 जो स्क्वाड्रन है उन्हें ऑपरेट करता है। और जो 45 मिराज 2000 है जिनकी 2 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है, और एक स्क्वाड्रन जो भारत के पास तेजस की है। और दोस्तों हर स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट के हिसाब से हम यहाँ पर जानेंगे। और दोस्तों इसके बाद आ जाता है मिग 29 जो कि 65 की संख्या में ही है, और 3 स्क्वाड्रन भारत इनकी ऑपरेट करता है। और दोस्तों इसके बाद बारी आ जाती है सुखोई 30 MKI की। तो देखिए दोस्तों, भारत 261 की संख्या में जो सुखोई 30 MKI है उन्हें ऑपरेट करता है, जिनकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 14 है, यानी कि भारत के पास 14 सुखोई 30 MKI की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ मौजूद है। और दोस्तों इन सब फाइटर जेट का टोटल जो है 592 है। और दोस्तों इसके बाद 592 के बाद जो इनकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बैठती है वो है 32 स्क्वाड्रन। तो देखिए दोस्तों, इस हिसाब से भारत के पास 32 स्क्वाड्रन मौजूद है। और दोस्तों ऐसे में बहुत से फाइटर जेट एक तरह से रिटायर होने वाले हैं, तो उनको भारत कैसे फिल करेगा, और साथ में 2025 के बाद भारत कैसे अपनी प्रोडक्शन लाइन को एक तरह से इंक्रीज कर कर अपनी जो जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसे मेंटेन करेगा। तो दोस्तों 2023 का हम यहाँ पर जानने वाले हैं, और 2025 में भारत को एक मतलब कि एक तरह से जो ग्राफ है स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ का वो नीचे जाना ही जाना है, क्योंकि अभी तक भारत में जो डिफेंस की जो खरीद की प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक तरह से डिले होती रही है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि 2030 में भारत के पास कितनी जो स्क्वाड्रन है वे होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मिराज 2000 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, भारत इन्हें 2032 तक बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकता है, और ये ऑपरेट किए जाएंगे। तो ये 54 की संख्या में होने वाले हैं, यानी कि 54 की जो नंबर्स है इंडियन एयरफोर्स में रहेगा। और साथ में दोस्तों 3 स्क्वाड्रन में इन्हें ऑपरेट किया जाएगा। उसके बाद बारी आ जाती है तेजस MK1 की। तो देखिए दोस्तों, 40 की संख्या में एक तरह से ऑर्डर दे रखा है, जो कि 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा, और ये 2 की स्क्वाड्रन को मेंटेन करने में पूरी तरह से सक्षम होगी। और इसके बाद तेजस MK1A की जो डील है वो फाइनल कर दी जाएगी, यानी कि 83 तेजस जिसमें खरीदे जाएंगे। और दोस्तों ये 4 स्क्वाड्रन को मेंटेन करेंगे। और इसके बाद जो मिग 29 UPG है, तो देखिए दोस्तों अभी ये 65 की संख्या में है, लेकिन ये आने वाले समय में 87 की संख्या में पहुंच जाएंगे, और ये 4 स्क्वाड्रन को एक तरह से मेंटेन करेंगे, यानी कि भारत के पास इनकी भी 4 स्क्वाड्रन रहेगी। और दोस्तों इसके बाद बारी आ जाती है MWF यानी कि मीडियम वेट फाइटर जेट की, यानी कि तेजस MK2 की, जो कि 64 की संख्या में एक तरह से 2030 तक भारत को मिल चुके होंगे, जो कि 3 स्क्वाड्रन को मेंटेन करेंगे। और दोस्तों जो तेजस MK1A और साथ में तेजस MK1 है, इनकी जो डिलीवरी है वो 2026 तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों इसके बाद सुखोई 30 MKI। तो देखिए दोस्तों 281 की संख्या में ये होने वाले हैं, जो कि 15 स्क्वाड्रन को मेंटेन करेंगे, क्योंकि भारत ने 12 सुखोई 30 MKI और ज़्यादा ऑर्डर पर दे रखे हैं। और दोस्तों इसके बाद राफेल जो कि 36 की संख्या में 2023 तक एक तरह से पूरी तरह इनकी डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि 2 स्क्वाड्रन को मेंटेन करेगा। और दोस्तों अब अगर आप इन सब जो स्क्वाड्रन है इनका टोटल करते हैं तो 36 स्क्वाड्रन के हिसाब से बैठती है। और दोस्तों इनमें से ज़्यादातर फाइटर जेट की जो डिलीवरी है वो 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो MWF है यानी कि तेजस MK2, उसकी 2026 के बाद डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों इस तरह से 36 स्क्वाड्रन होंगी। लेकिन दोस्तों जो राफेल है उसकी एक और मतलब कि 2 स्क्वाड्रन भारत खरीद सकता है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि सबसे पहले तो इस बार भारत को ये सस्ता पड़ेगा, और भारत को वेपन पैकेज अलग से नहीं खरीदना होगा, और साथ में जो ट्रेनिंग वगैरह है उनके लिए खर्चा कम करना पड़ेगा, क्योंकि भारत अब खुद अपने पायलट्स को जो राफेल है उसकी ट्रेनिंग दे सकता है, और इनके लिए अलग से शेल्टर वगैरह इतने खास नहीं बनाने पड़ेंगे। तो भारत को एक तरह से, और जो फ्रांस है उसने भी भारत को ऑफर दिया था। तो दोस्तों इतने सारे ऑफर के बाद भारत जो 36 राफेल है उनको डेफिनेटली खरीदेगा, क्योंकि ये सबसे पहले तो भारत की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उनको बढ़ाएंगे, और भारत को सस्ते में मिलेंगे, और भारत को ज़्यादा खर्चा भी इन पर करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा फायदा ये है भारत के पास कि इनकी डिलीवरी जो इस बार है वो बहुत ज़्यादा जल्दी की जाएगी। तो ये फायदे हैं कि किस तरह से भारत इनको खरीद सकता है। और दोस्तों हो सकता है कि भारत 36 से ज़्यादा इनको खरीदे, लेकिन 36 तो मतलब डेफिनेटली है कि खरीदे जाएंगे। और दोस्तों अगर हम समय पर जो प्रोडक्शन लाइन है, 2 और प्रोडक्शन लाइन भारत के एरोस्पेस सिस्टम में अगर ऐड कर दी जाती है, तो शायद से एमका और ओरका की भी भारत को 1 से 2 स्क्वाड्रन मिल सके। और दोस्तों ऐसा ही नहीं है कि भारत इसके लिए प्रयास नहीं कर रहा है। तो देखिए दोस्तों 2025 तक भारत का जो प्राइवेट सेक्टर है वो डिफेंस सेक्टर में आ चुका होगा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय इंडियन इकोनॉमी बहुत
बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि बहुत सारे अभी से जो इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो अच्छी चल रही है। हालांकि दोस्तों छोटे मोटे मतलब कि जो क्राइसिस हैं वे आते रहते हैं। आप देखिए जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो इतनी अच्छी तरह से ग्रोथ पकड़े हुए है, लेकिन उस पर कोई नहीं बोलता है। और जैसे ही छोटा मोटा क्राइसिस आ जाता है उस पर बहुत ज़्यादा मतलब कि हमारे यहाँ पर विवाद हो जाता है, और साथ में डिफेंस डील पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि दोस्तों इकोनॉमी से ही हम डिफेंस वगैरह को मतलब कि एक तरह से जो अपनी सुरक्षा है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उस समय तक जो फंड्स वगैरह भी एलोकेट किए जाएंगे ऐसी पूरी उम्मीद है। और दोस्तों अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।